सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक जेईई नीट एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ अभिषेक नरेंद्र। और आज की इस वीडियो में जो भी 26 जून 2022 के क्वेश्चन आए हुए हैं फिजिक्स के, जेईई मेन शिफ्ट 1 हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट जो इसको बोला जाता है, उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है अदर स्टूडेंट्स के द्वारा और हमने आंसर कीज बनाए हैं। आप इन आंसर की को यूज़ करके अपने स्कोर को मैच कर सकते हैं कि कितना आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है। उस अकॉर्डिंग हम लोग एग्ज़ाम के बाद एक परसेंटाइल का भी क्राइटेरिया लेकर आ जाएंगे कि कितनी परसेंटाइल आपकी बन सकती है इतने स्कोर पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस को जो भी शिफ्ट 1 में आए हुए थे। आप एक एक करके मैच करना कि क्या सही है या नहीं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आया था, a wave of wavelength 3 GHz strikes a particle of size 1/100 of lambda, then this phenomenon is called as। तो ये phenomenon क्या होता है? सबसे पहले मैं यहाँ पे आंसर तो पता है कि डिफ्रैक्शन होगा, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो साइज क्या है यहाँ पे? साइज है स्मॉल, ठीक है। और यहाँ पे वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ है आपका, वेवलेंथ है 3 गीगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब साइज आपका कम हो जाता है, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में डिफ्रैक्शन होता है, तो डिफ्रैक्शन विल बी हैपन, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ये क्वेश्चन आया होगा आपके एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन था, ए बॉल ऑफ मास 0.5 ग्राम इज रिलीज फ्रॉम हाइट 10 मीटर फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। फाइंड हाइट वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम। मतलब आपको क्या करना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को इक्वल कर देना है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि उसके बाद हाइट निकालना है, ठीक है। तो सिंपली जब दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी यहाँ पे सेम हो रहे हैं, उसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे हम लोग? ये यूज़ कर देते हैं कि इक्वेशन ऑफ लॉ को v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे u कितना था आपका? 0 था, क्योंकि रेस्ट से फेंका गया था, और a किसके बराबर था? v के, तो ऑब्वियसली g इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से t निकल गया, टाइम 1 सेकेंड, और डिस्टेंस आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकल गया। तो डिस्टेंस समथिंग आया आपका 5 मीटर। उसके बाद हाइट कैलकुलेट करना है। क्या हमें बोला है कि फाइंड हाइट, तो हाइट कहाँ से होगा? ग्राउंड से हाइट होगा। हाइट कहाँ से होगा? हाइट विल बी फ्रॉम ग्राउंड। तो 10 मीटर आपका हाइट आया था, और 10 मीटर ग्राउंड का हाइट था, और 5 मीटर आपका हाइट आया था। तो जो टोटल हाइट बचेगा वो कितना बचेगा? 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर आपका ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ रिंग रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड ओमेगा हैज़ 2 पॉइंट masses, ठीक है, अटैच टू इट्स सर्कमफ्रेंस। देन फाइंड एंगुलर स्पीड इज। यहाँ पे देयर नहीं, यहाँ पे देन होगा शायद, मैंने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया है। तो देन फाइंड एंगुलर स्पीड इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि क्वेश्चन जो है आपका मेनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन एकदम मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले आप दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको इक्वल करके लिख दिए। उसके बाद क्या हुआ? एम आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वन आर स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, इंटू ओमेगा फाइनल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? सिंपली इक्वेट किया यहाँ पे मैंने, एम ओमेगा इक्वल टू एम प्लस 2m1। तो बेसिकली यहाँ पे 2 मास था, m और m1। मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख लो 2 पॉइंट मास लिख देता हूँ मैं, m एंड m1 है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट होकर आपका ओमेगा फाइनल आ जाएगा, m ओमेगा 1 m प्लस 2m1, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ध्यान से देखिए। एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन इंटर मैग्नेटिक फील्ड विद सेम स्पीड, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल और प्रोटोन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है सेम स्पीड से। फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटोन, ठीक है। और ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लेट्स चेक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ कि आपको क्लियर विजिबल होगा, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व कैसे किया है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो हमें क्या आ गया कि रेडियस इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। जहाँ भी आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वहाँ पे आपको क्या निकल जाएगा? रेडियस एम बी बाई क्यू बी से, ठीक है। अब आर अल्फ़ा हमें निकालना क्या है? रेशियो ऑफ रेडियस निकालना है, ठीक है। तो आर अल्फ़ा के लिए क्या हो जाएगा? एम अल्फ़ा वी बाई क्यू अल्फ़ा वी। प्रोटोन के लिए क्या हो जाएगा? एम पी वी बाई क्यू पी बी, क्यू पी एम अल्फ़ा बाई एम पी क्यू अल्फ़ा, ठीक है। ये आ गया। अब मेनली अब मैंने यहाँ जो थोड़ा सा इरेज हो रहा है, इसको मैं साइड में लिखने का कोशिश करता हूँ। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है E4m, ये क्या है? अल्फ़ा का मास है। और यहाँ पे प्रोटॉन का मास कितना है? प्रोटॉन का मास कितना आ रहा है? देखिए ध्यान से। तो ये आ जाएगा आपका m, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2e। तो यहाँ पे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 4/2 आ जाएगा,
ठीक है, 4/2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 2/1, तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस हैविंग मोलिकुलर मास m0 इज इन ए कंटेनर मूविंग विथ वेलोसिटी v इफ कंटेनर इज सडनली स्टॉप। अब क्या होता है कि आइडियल गैस जो है वो, इसका मोलिकुलर मास क्या है, m0 है, वो कंटेनर में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अगर कंटेनर सडनली स्टॉप हो जाता है तो हमें क्या करना है कि कितना टेम्परेचर गैस का राइज हुआ वो फाइंड करना है, और यहाँ पे R का वैल्यू दिया हुआ है 1.4, मतलब क्या मालूम चल गया हमको यहाँ से कि डाई एटमिक गैस है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। हमें नहीं पता कि कितना मोल ऑफ गैस कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ गैस क्या हो जाएगा, हाफ mn/v²। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमें क्या बोल रहा है, देखिए सडनली स्टॉप, इफ कंटेनर इज सडनली स्टॉप देन फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो लॉस इन दिस के इक्वल टू गेन इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में कितना हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि कितना था लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mn/v²। ठीक है, और गेन इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, NCV∆T। तो ठीक है, हमें क्या पता है डाई एटमिक गैस है, तो n 5/2R लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और ΔT, तो यहाँ से हमें मेनली निकालना क्या है, राइज इन टेम्परेचर निकालना है, क्योंकि ΔT क्या है आपका, टेम्परेचर है। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर, तो mv²/5R आंसर आपका आ रहा है। तो ये आपके सॉल्यूशन में आएंगे mv²/5R। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है इसको आप अपवर्ड थ्रो किए हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम पे बाद क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे v0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, फॉर जस्ट अ सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0। तो क्या 0 होगा, जैसे ही v0 होगा उसका एकदम मास नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एट मैक्स हाइट mv/0, तो क्या हो जाएगा आपका मोमेंटम यहाँ पे 0 हो जाएगा, बिकॉज बॉल स्टॉप्स मोमेंटरीली। कैसे स्टॉप कर रहा है, मोमेंटरीली। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं इस एग्ज़ाम में, और जितने पेपर मैंने देखा है लगभग सब इजी ही हैं, उतने टफ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ अ सरफेस इज चेंजिंग विथ टाइम। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, उसका स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। 5 दिया हुआ है आपका, 5t³ + 40² + 2t। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 Ω, आपको क्या करना है, टाइम करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, R दिया हुआ है। यहाँ से आप क्या कर लोगे कि करंट फाइंड कर लोगे d∅dt, तो d∅dt इसका क्या कर दो, आपकी मेनली डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिफ्रेंसिएशन करोगे तो t टाइम पे हम क्या फाइंड कर लेंगे कि यहाँ पे करंट फाइंड कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, सॉरी ये वोल्टेज है, तो यहाँ पे E कितना आ जाएगा आपका 15 × 2² + 8 × 2 + 2 = 78। ठीक है, अब हमें क्या करना है, करंट, और I = क्या होता है, V/R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 78/5 = 15.6 एम्पियर। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप डायरेक्टली, मतलब 5 दिया हुआ है, यहाँ से आपको क्या होता है, EMF = d∅dt होता है, और वहाँ से आपको बस डिफ्रेंशिएट करके टाइम का वैल्यू पुट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड करंट डिलीवर बाय बैटरी, ऑप्शन है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ फिगर बना हुआ था आपके एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे D1 है, ये D2 है, ये D3 है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि D1 और D3 क्या है, फॉरवर्ड बायस, D2 क्या है, रिवर्स बायस। ठीक है, तो रिवर्स बायस पे जब आ जाएगा तो आपका जो पूरा सर्किट है वो क्या करेगा, एज ए जो रिवर्स बायस हो जाता है तो क्या हो जाएगा आपका कि पूरा सर्किट एक बिहेव करेगा नॉर्मल सर्किट की तरह, जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस और बैटरी लगा हुआ है। तो आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन बन जाइए। तो अब आप नॉर्मली सॉल्व करें इसको। ठीक है, और इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा 16 और 10 वोल्ट आएगा, और यहाँ पे 2 ओम। तो जब करंट आप निकालोगे तो 10/10 आएगा, समथिंग 1 एम्पियर आ रहा है, तो 1 एम्पियर आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। एक पेंडुलम है जिसका लेंथ L है, वो क्या कर रहा है, ऑसिलेटिंग इन लिफ्ट विच इज़ एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन g/6। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, पेंडुलम था। ठीक है, पेंडुलम था, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, और लिफ्ट जो है g/6 से ऊपर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा,
टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, 2 पाई/√L जी इफेक्टिव करेंगे। यहाँ पे जी इफेक्टिव आ जाता है जब भी आपका कोई एक्सटर्नल एक्सलेशन आ जाता है या फिर लिफ्ट वगैरह आ जाता है तो जी इफेक्टिव यूज़ करते हैं। तो 2 पाई/√L पहले क्या था, जी था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हाँ, वो पेंडुलम का जी, खुद का पेंडुलम का क्या हो जाएगा, जी होगा, और लिफ्ट का g/6, जी प्लस g/6, 2 पाई√6L/7g, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ EM W इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग z एक्सिस एंड इज अलॉन्ग x डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब आपका EMW जब बन रहा है आपका, वो किस डायरेक्शन में है, z एक्सिस में जा रहा है। ठीक है, और आपका जो E है वो किस डायरेक्शन में है, -x डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, -I। ठीक है, अगर ये z डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा, -y डायरेक्शन में। ठीक है, आ रहा है समझ में, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना, ये चीज़ पता ही होगा आप लोग को। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। और फिर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, B0 क्या निकालना है हमें, डायरेक्शन तो निकल गया ये। ठीक है, और मैग्नीट्यूड निकालना है, तो B0 = E0/c। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बहुत ही मतलब इजी नहीं कह सकते हैं, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड, ऐसा एग्जैक्ट नहीं आया है बट इसी कंसेप्ट में काफ़ी आ चुका है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फोटोन को क्या बोल दिया, सेम बोल दिया। देन द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी इज, अब बताना है कि इनका जो एनर्जी का रेशियो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो λp = λe, ये तो गिवन था। ठीक है, गिवन है ये चीज़। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, hc/λp बाई ये कितना हो जाएगा आपका, मोमेंटम ऑफ E²। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में। अब देखिए आप, मोमेंटम ऑफ P × C × 2m डिवाइड बाई मोमेंट, और ये तो आपका था ही, P × E²। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, C जो था आपका, यहाँ पे जो hc/λ का वाला C था, यहाँ पे क्या आ गया, C × ठीक है, और 2m किसका मास था, आपका प्रोटॉन का मास था। ठीक है, बाई mb क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखिए यहाँ पे pp आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक p बचेगा जो क्या हो जाएगा, mv। ठीक है, और यहाँ पे आपका C × 2m/mb आया, और यहाँ से आप क्या निकाल दिए, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, यहाँ पे देखिए m से m कैंसिल हो गया, 2c/v आ गया। ठीक है, आपको मतलब समझ में नहीं आएगा तो मैं एक बार और कोशिश करता हूँ समझाने का इसको, कि मेनली आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये गिवन दिया हुआ था, तो इससे हमको ये मालूम चल गया कि मोमेंटम दोनों का सेम होगा। यहाँ से एनर्जी निकाल लिया। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे प्रोटॉन का मोमेंटम × 2m। ठीक है, डिवाइडेड बाई p² × e, तो यहाँ से जो मोमेंटम था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये क्या आ गया, p mb आ गया, और यहाँ से c × 2m आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी है, 2c/v आ गया। ये क्वेश्चन है आपका थर्मोडायनेमिक्स का है। ठीक है, फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स का है। कार्नोट साइकिल वर्क्स ऑन स्टीम टेम्परेचर एंड आइस टेम्परेचर, फाइंड एफिशिएंसी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, नीटा निकालना होता है हमें। एफिशिएंसी के लिए क्या यूज़ करते हैं, नीटा यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नीटा है 1 - Tc/Th = 1 - 273/373 = 0.26, ये जो आपका ऑप्शन है मैच हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का बात करें, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड व्हेन यूरेनियम U-3892 डिकेज टू लीड Pb30682। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यूरेनियम का क्या करता हूँ यहाँ पे कि डीके फॉर्मेशन लिखता हूँ। ठीक है, तो U-23892। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, ये आपको क्या बनाना है, फाइनल ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये आने के लिए आपको अल्फ़ा कितना माइनस करना है, बीटा कितना माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन चेक करके भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपको ऑप्शन चेक नहीं करना है, आपको अगर पता है कि इतने पर आ जाता है, तो आप सिंपली माइनस कर दो। तो 6 अल्फ़ा माइनस करोगे तो 206 आएगा, और हमें क्या चाहिए, 206 तो चाहिए ही। ठीक है, और यहाँ पे 206 होगा, गलती से मैंने यहाँ पे 306 लिखा है, तो
एक सेकेंड, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। 206, ठीक है, और ये 82 आएगा, ठीक है, ऐसा होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जब 6 अल्फा आप रिमूव करोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख के तो 206 आ गया, ठीक है। तो अब जब 6 अल्फा रिमूव करोगे तो आपको नहीं पता कि कहाँ से कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये जो 92 से है 92 से 74 जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अब वापस से क्या करोगे आप 8 बीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा आर बीटा, ठीक है, ये बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, ठीक है, और ये क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस एट 2V एंड 4V फॉर अ सेमी कंडक्टर डिवाइस, ठीक है। तो ये जो आपका फिगर दिया हुआ है, हमें क्या करना है, डायनामिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस सेमी कंडक्टर कैसे करते हैं, डेल्टा V बाई डेल्टा I, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या होता है कि डेल्टा V बाई डेल्टा I से सबसे पहले क्या करो कि आप क्या निकालो, फर्स्ट फाइंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट फाइंड रेजिस्टेंस निकाले R1 बाई R2 इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 4/1। तो हमें क्या निकालना था, डायनामिक रेजिस्टेंस ही निकालना था, ठीक है, डायनामिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे I है और ये V है आपका, ठीक है, ये मे भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t, देन फाइंड इट्स टाइम पीरियड इनसाइड अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है, t है। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि t है, और ये क्या आता है हमारा ओनली फॉर t, ठीक है, ये ठीक है ओनली फॉर t। तो आपका इतना बोला है कि लिफ्ट में, तो एक तो आपका पेंडुलम का होगा फॉर पेंडुलम, एक जी किसका होगा, आपका लिफ्ट का होगा। तो g प्लस जी 2g आ गया। तो न्यू टी डस क्या आ जाएगा आपका 2 बाई रूट एल 2g। तो यहाँ से देखिए 2 बाई रूट एल 2g और t क्या है 2 बाई रूट एल जी। तो कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ 1 बाई रूट 2। तो टी डस क्या आ जाएगा t बाई रूट 2, ठीक है। मे भी आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा t बाई रूट 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन है आपका ऑप्टिक्स का, फाइंड द नेट डेविएशन। नेट डेविएशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जो फिगर दिया हुआ है इसमें हमको क्या फाइंड करना है कि सब देखते हैं 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके फाइंड करते हैं, और लास्ट में सबको क्या करते हैं कि डोनेट निकाल लेते हैं। तो क्या होता है पाई माइनस 2i होता है, इसको फाइंड करने का तरीका यही होता है, पाई माइनस 2i, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 2i डैश, ठीक है। तो यहाँ पे डोनेट क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। 360 माइनस 2 इंटू 75, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 360 माइनस 150, तो 210 कितना आ गया 210 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ रहा है। या फिर इसमें शायद डेटा मिसिंग भी थी कोई चीज़, जिसके कारण ये आंसर में भी बदल सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे वेरी करेगा थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे मे भी आंसर वेरी कर सकता है, बट जहाँ तक आइडिया है यहाँ पे 210 डिग्री ही आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन व्हाट कंडीशन अपेरेंट वेट ऑफ मैन इज लेसर देन एक्चुअल वेट। तो कंडीशन आपको मानना है कि आपका जो मैन का वेट है वो क्या हो जाएगा एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा, किस कंडीशन में। तो ऑब्वियसली आप कहीं ऊपर जा रहे हैं तो लिफ्ट का वैल्यू वहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या हो जाता है कि कम हो जाता है एक्चुअल वेट से, क्योंकि लिफ्ट का यहाँ पे क्या होता है कि वेट ऐड हो जाता है। तो मैन एक्सलेरेट नीचे, अगर आप नीचे जा रहे हो ठीक है तो क्या हो रहा है mg, अगर नीचे जा रहे हो तो क्या होता है कम हो जाता है, ऊपर जाता है तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। mg माइनस n इक्वल टू ma, तो n इक्वल टू mg माइनस ma। तो यहाँ पे क्या हो गया ma क्या हो गया यहाँ पे ध्यान से देखिए कम हो गया, ठीक है। तो ma कम हो गया और n क्या है mg माइनस ma, मतलब अगर mg से ma माइनस कुछ माइनस कर रहे हो तब जाके n आ रहा है, तो n क्या हो गया स्मॉल हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका वो आपका ये जो क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें फाइंड करना होता है चेंज इन रेजिस्टेंस। इसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ सकते हो, और अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ाया जाता है तो फिर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जहाँ पे वर्नियर कैलिपर ये सब है आपका स्क्रू गेज, वहाँ भी इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सिंपली क्या दिया, इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाई 0.4% एस इट इज स्ट्रेच, ठीक है। चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो मे भी सबसे पहले पता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, ये क्या है आपका वॉल्यूम है, इसको आप वोल्टेज मत समझ लेना, वॉल्यूम समझना। वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू एल पता है हमें, तो इक्वल टू वी बाई एल, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, आप यहाँ से देखिए रो एल स्क्वायर बाई वी, यहाँ से मैंने यहाँ पुट किया, ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ पुट किया, किसका वैल्यू
ए का वैल्यू, ठीक है। ठीक है, रो एल स्क्वायर बाई वी। तो यहाँ पे आपका डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 क्या आ जाएगा, 2 इंटू ठीक है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ठीक है। तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू, और ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 0.4%, 2 इंटू 0.4% इक्वल टू 0.8%, ठीक है। और ये फॉर्मूला लगा के आपको निकालना होता है डेल्टा आर बाई आर, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो यही है आपकी अभी तक की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जिनके सॉल्यूशंस हमें मिले हैं, ठीक है। अब आप कमेंट में सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो कि आपका कितना सही है और आपका कितना स्कोर आ सकता है, ठीक है। और फिर से मैं 26 जून का सेकेंड शिफ्ट का आंसर लेकर आऊँगा, बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। जो लोग को नहीं मिल पाया सेकेंड शिफ्ट का, उनके लिए मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ और क्वेश्चन कलेक्ट भी कर रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी आपके लिए भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने मार्क्स को जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि कितने आपके आ सकते हैं और कितने आपके सही हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।